पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे वरुण जी टेलीपोर्ट हो गए थे। अगर नहीं देखा तो जा कर के देख लीजिए, पहले चैनल पर अवेलेबल है वीडियो, अभी जस्ट डाली है थोड़ी देर पहले। चलिए फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। वरुण हाउस में आने के बाद विक्रम हाउस में, अच्छा मैं अगर वरुण और विक्रम में कंफ्यूज हो जाऊँ तो ये 2 पर्सन नहीं है, एक ही पर्सन है, ठीक है। तो हमारे जो विक्रम जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं इस सपने को देखने के बाद और अपने फैमिली वाले को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। पर फैमिली वाले कहते हैं कि बस ये एक बुरा सपना है और इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वही वरुण जी भी हमारे ज़्यादा नहीं सोचते हैं और बात को छोड़ देते हैं। और 1 हफ्ते बाद जो है उसकी सिस्टर को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो आ जाती है घर पे। बट होता क्या है कि जब से वो घर पे आई है, यानी कि उसकी सिस्टर, तब से उनके घर पे हर रोज़ कोई ना कोई जानवर जो है वो मरा हुआ ज़रूर मिलता है। जैसे कि कभी किसी चूहे की लाश मिल गई, कभी बिल्ली की, कभी कौवे की, तो कभी किसी कुत्ते की। इस तरीके से जो है गिरहरी की, उन्हें हर रोज़ कोई ना कोई जानवर जो है मरा हुआ उनके घर पे मिलता है बैक साइड में, यानी कि जहाँ पर उनका घर का गैराज है। और इसी से घर वाले काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ऐसे हर रोज़ जानवर का मरा हुआ मिलना कोई सही साइन नहीं होता। और यूँ ही 1 हफ्ते बाद जब हमारे वरुण जी रात को पढ़ाई कर रहे थे तो उनको बाहर से फिर वैसी ही आवाज़ आती जो आज से 1 हफ्ते पहले उनको किचन में आई थी। वो अपने दरवाजे को खोल के देखते हैं तो उनकी सिस्टर जो है वो ज़मीन पर बैठ के कुछ फुसफुसा रही है और ज़मीन पे अपने नाखूनों को जो है ज़ोर-ज़ोर से घस रही है। पर लाइट ऑफ थे और ये देखने में उनकी सिस्टर की बॉडी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि बिल्कुल अलग ही कुछ लग रहा था। वो साइड से जाता है और लाइट ऑन करता है और लाइट ऑन करते ही उसकी सिस्टर जो है ज़मीन पे गिर जाती है। वो अपनी मम्मी को बुलाते हैं और उसके सिस्टर को लेकर के जाते सब लोग बेड पर सुला देते हैं। अब सब सोचते हैं कि हमारे घर पे पूजा होना एक बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, तो घर में सब पूजा करवाते हैं, हवन वगैरह होता है उनके घर पे और सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ वक्त तक बिल्कुल भी कुछ भी देखने को उन लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वापस से रात को वरुण को आवाज़ आती है बाहर से, ज़ोर-ज़ोर से कोई दरवाजे पे जैसे अपना सर मार रहा हो। और ये बस फैमिली के बाकी लोगों को भी आए थे, सभी लोग आकर के देखते हैं तो जो उनकी सिस्टर है वो मेन गेट पे ज़ोर-ज़ोर से अपना सर मार रही होती हैं और थोड़ी देर के बाद जाकर के सोफे पे बैठ जाती हैं। वरुण जाता है, लाइट ऑन करके देखता है तो उसकी सिस्टर के सर से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा होता है। उसकी सिस्टर उसको देख रही होती है और बोल रही होती है कि वो मेरे अंदर है, मेरी मदद करो। ये बोल के वो बिल्कुल चुप होकर अपना सर नीचे कर लेती है और फुसफुसाने लगती है। वरुण उनके पास जाकर उनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि आप ठीक तो है ना, उनका नाम लेते हुए, आप ठीक हैं, आप मुझे सुन पा रही हैं। और वो अजीब सी आवाज़ में बोलती हैं, भयानक सी आवाज़ में, जैसे 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं उस आवाज़ में बोलती हैं, हाथ हटा। वरुण समझ नहीं पाता है, वो दोबारा उसे हाथ हटाने के लिए बोलती हैं। वरुण हाथ अब भी नहीं हटाता, वो बोलता है दीदी आप ठीक तो है ना, क्या हुआ है आपको। और इस पर ज़ोर से बोलते हैं हाथ हटा और खड़ी हो जाती हैं। और अब ज़ोर से एक मर्द की आवाज़ में बोलती हैं, तुझे एक बार में समझ नहीं आता मैं हाथ हटाने को लिए बोल रहा हूँ, तेरे कान में आवाज़ नहीं जाती है क्या। और उसकी गर्दन को पकड़ के उसे दीवार में दे मारती हैं। वरुण गिर के उठ जाता है और घायल हो जाता है। जिसके बाद उसके भाई जब आगे आते तो उसको बोलते चिल्ला के बोलते पीछे रहे। और अब खाली बकते हुए उसे कहती हैं कि उठ। ये बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस था उसके घर वालों के लिए, क्योंकि उनकी सिस्टर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी और उसके अंदर से एक मर्द की आवाज़ आ रही थी। तो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उसे वापस से एक लात मारती हैं वरुण को और दूर फेंक देती है दोबारा से और बोलती हैं इस बार तो छोड़ रहा हूँ पर दोबारा नहीं। और आखिर तुम लोगों को पता चल ही गया ना, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब मुझे भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो कसम खा के बोल रहा हूँ तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और इतनी भयानक मौत दूंगा, इतनी भयानक मौत दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये सब सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ टाइम में मेरे दोस्त भी आने वाले हैं तो उनके स्वागत के लिए तैयारियां शुरू कर दो। ये बोल के वो वरुण की सिस्टर को जो है वो एक रूम में जाती हैं और दरवाजे को बंद कर देती हैं अंदर से। एंड ये जो रूम था वो उनकी पूजा वाले घर था, यानी कि जहाँ पर उनका पूजा वगैरह होता था, ये वो रूम था। अब रूम बंद होने के बाद अंदर से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगती हैं 2 लोगों की। और ऐसे काफ़ी दिन तक होता है, काफ़ी दिन तक वो रूम जो है नहीं खुलता। अंदर से कभी रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़, हंसने की आवाज़, कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ आने लगती है, मदद के लिए कोई पुकारता हो ऐसे। पर वो रूम को उन लोगों ने खोलने की कोशिश कई बार की पर कभी भी जो है रूम को खोल नहीं पाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सीन जो है एक लड़के को देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में।
वो वीडियो चैट कर रहा था ओमेगल पर। हालांकि आज के टाइम पे वो बैन है, पर ये स्टोरी के लिए मैं रखा हूँ। ओमेगल पे वो वीडियो चैट कर रहा था और हम देखते हैं कि वो एक इंसान से कनेक्ट होता है और बैकग्राउंड में हम देख के समझ पाते हैं कि शायद से ये रूम से काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना रूम काफ़ी ज़्यादा देख के लग रहा था जैसे लाइक कई सालों से जो है इस रूम में कोई आया नहीं हो। वैसे टूट फूट जाते हैं जैसे दीवार, वैसा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हो, काफ़ी ज़्यादा पुराना देख करके रूम लग रहा था। कि तभी उस सामने एक इंसान आता है, काफ़ी पतला दुबला सा, काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान होते हैं शरीर पे, और वो उसे मदद के लिए बोला था। टी शर्ट उसने नहीं पहन रखे थे, सिर्फ एक हाफ पैंट में था। वो कंप्यूटर उस कैमरे के सामने आकर के उससे मदद मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये देखते ही थोड़ी देर के अंदर देखते कि उसकी आंखें काली होने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अपने सर को कैमरे पे मारने लगता है और वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके बारे में ऑस्ट्रेलियन पुलिस को खबर कर देता है। जब उस वीडियो के बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसका लोकेशन जो है वो इंडिया होता है। इसको इंडियन अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताया जाता है और हम देखते हैं कि उस घर के बाहर जो है पुलिस वाले खड़े होते हैं और वो लोग अंदर रेड करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई किडनैपिंग गैंग का काम है और वो लोग अंदर आर्म्ड हो सकते हैं, इसलिए पुलिस वाले भी वेल आर्म्ड होकर के आते हैं। और अब पुलिस वाले जो है अंदर रेड कर देते हैं और ढूंढने लग जाते हैं और उस फ्लोर पर भी पहुंच जाते हैं जिस फ्लोर की वो वीडियो थी। वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं पर अंदर कोई भी उन्हें दिखता नहीं है। पूरे घर को अच्छे से तलाशी लेते हैं और उस रूम में भी जाते हैं जिस रूम का वो क्लिप था। हम ये देखते हैं कि उस रूम में वो कंप्यूटर तो है बट वो चालू नहीं है और ना ही उस कंप्यूटर के ऊपर में कोई वेब कैम है। इवेंचुअली इस घर में तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही है, तो भाई वो कंप्यूटर चला कैसे था। और रूम का हालत वैसा ही था। पूरे घर में सब लोग ढूंढते हैं पर कुछ भी नहीं मिलने पे उनको लगता है कि शायद वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब वहाँ से जाने ही लगता है कि उन्हें बगल वाले कमरे से कुछ आवाज़ आती है, उनके राइट वाले कमरे से। वो पुलिस वाले उधर जाते हैं पर उनको उधर कोई दिखता नहीं है, पर उनको दोबारा आवाज़ आती है एक बिस्तर से। एंड हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, इस बिस्तर के नीचे इतना जगह नहीं है कि कोई इंसान घुस पाए। लाइक बहुत कम, आपके 2 हाथ जितना जगह होगा। अगर आपने अपने हाथ को पूरी तरीके से खोल के अपने अंगूठे के ऊपर अपना दूसरा अंगूठा रखे तो जितना गैप होता है, एरिया होता है, उतना ही जगह बेसिकली इमेजिन कर लीजिए किसी कार के नीचे हमें जितना जगह देखने को मिलता है, या फिर आज के टाइम में जो बेड्स के नीचे जगह होता है थोड़ा सा उस तरीके का ही जगह है। अब पुलिस वाला लेट करके अंदर देखता है तो उस अंदर से आवाज़ आती है, अपनी फ्लैश लाइट को चलाता है और उसके अंदर एक इंसान दिखता है। कैन यू इमेजिन, जिसके अंदर एक इंसान का सर भी नहीं जाए उसके अंदर एक इंसान है। इस सीन को बहुत अच्छे से इमेजिन करिएगा, ठीक है। वो इंसान अपने आप को बहुत बुरी तरीके से तोड़ के था, इतनी बुरी तरीके से समझ लीजिए कि उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल टूट करके उसके गाल तक आ चुके थे, इतनी बुरी तरीके से हड्डियाँ टूटी थी। बहुत ही बेरहमी से, जैसे कि ज़बरदस्ती किसी ने उसे वहाँ पे तोड़ मरोड़ के घुसा दिया हो और वो उसके अंदर बिल्कुल जिंदा चिल्ला रहा होता है, उनके पास किसी जानवर की तरह घुरा रहा होता है उन लोगों के ऊपर। पुलिस वालों की हालत ख़राब हो जाती है। वो सभी लोग मिल करके बिस्तर को हटाते हैं तो वो एक कोने में जा कर के चिपक जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उसे वहाँ से उठा करके लेके जा रहे होते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और उतनी देर में वो एक पुलिस वाले की गर्दन पे काट लेता है और उसे छूट जाता है और 4 पैरों पे चलते हुए एकदम पीछे चला जाता है। और जैसा हम लोगों ने देखा रखा है हॉरर मूवीज़ में, उल्टा होकर के यानी कि सामने पुलिस वालों को फेस करते हुए दीवार के ऊपर चढ़ जाता है, अपने हाथों को मतलब पीठ उसका जो है दीवार की तरफ, उसका चेहरा जो है पुलिस वालों की तरफ है और वो हाथ ऊपर दीवार के ऊपर जा करके चिपक जाता है। सीन आई नो आप लोगों ने हॉरर मूवीज़ देख रखे तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या सीन की बात कर रहा हूँ। पुलिस वाले अब डर जाता है, अपने गन को उसके ऊपर पॉइंट कर लेते हैं। उनके साथी के हमले के बाद उसके साथी का जो था वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है उसकी गर्दन, तो वो लोग उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए निकल जाते हैं और वो भी वहाँ के उनके ऊपर गुर्रा रहा होता है। और अब वापस से हमें उसके अंदर से वो आवाज़ आती है और वो आवाज़ उससे कह रही होती है, अच्छा इस इंसान के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे, ठीक है। वो आवाज़ उनसे कह रही थी, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यहाँ आकर के, इस दरवाजे को खोल के बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। आखिरकार अब मैं यहाँ से आज़ाद हो सकता हूँ। ऐसे बोल करके वो दूसरे पुलिस वाले के ऊपर हमला करता है पर वो पुलिस वाला उसे शूट कर देता है और वो लोग पीछे हट जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो है वो वापस उठ करके खड़ा हो जाता है। जब उन्हें लगता है दूसरा पुलिस वाला जो है वो दौड़ के उसके तरफ जब हमला करता है तो जो दूसरा पुलिस वाला वो शॉट गन से उसके भेजे को उड़ा देता है और हम ये देखते हैं उसके आधा चेहरा जो है उसका वो पूरा उड़ जाता है। पर थोड़ी देर के बाद जो है उसका आँख खुलता है, उसका चेहरा जो है वापस से रीजनरेट कर देता है, यानी कि ग्रो हो जाता है और हंसते हुए उस पुलिस वाले के ऊपर हमला कर देता है और उसको
अपने हाथों से उसके पेट को चीरने लग जाता है। अब बाकी पुलिस वाले ये देख करके वहाँ से डर के भागने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले जो है नीचे जाकर के घर को बंद कर लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ऊपर से उनके जो बचे हुए साथी अंदर थे उनकी लाशें गिरने लग जाती हैं और थोड़ी देर के बाद वो भी बाहर आ जाता है। लेकिन पीछे जो एक पुलिस वाला था उसके सर पर जोर से एक हथौड़ा दे मारता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उसको जो है बेल्ट से अच्छे से बांध दिया जाता है एक स्ट्रेचर पर और एम्बुलेंस में भर के लेके जाते हैं। पुलिस वालों को अब भी ये कोई मेंटल केस लग रहा होता है और उसको लेकर के वो लोग वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जब वो हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे तो उनके पीछे से काले बादल उनका पीछा कर रहे थे। काले बादल जो है उस एम्बुलेंस का पीछा कर रहे होते हैं। कुछ टाइम के बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर्स जो हैं उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और उसका जो है MRI वगैरह किया जाता है, सारे स्कैन्स किए जाते हैं। तो डॉक्टर्स बिल्कुल हैरान थे कि वो ज़िंदा कैसे है। उसके हड्डियां जो हैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ब्लड टेस्ट करे जब ब्लड निकालने की कोशिश की गई तो खून की एक बूंद भी नहीं थी उसके अंदर। डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए उसे एनेस्थीसिया देते हैं कैसे, जिसकी एक डोज से इंसान बेहोश हो जाता है उसे 20-20 डोज लगाए जाते हैं, पर वो फिर भी बेहोश नहीं होता है और हंस रहा होता है कि मेरा ऑपरेशन ऐसे ही कर दो, मुझे मज़ा आ रहा है। और डॉक्टर्स थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन स्टार्ट भी करते क्योंकि ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जब वो ऑपरेशन करते तो उसके अंदर के जो ऑर्गन्स थे वो बिल्कुल लाइक सूख चुके थे, बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। जैसे अगर आप एक रोज़ को देख लो वो सूख जाता है तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल उस तरीके से उसकी ऑर्गन्स की, उसके हार्ट की, लंग्स की वैसी हालत हो गई थी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। डॉक्टर्स बिल्कुल हैरान थे और वो डॉक्टर्स को वार्निंग दे रहा होता है कि उसे छोड़ दे और यहाँ से जाने दे, वरना वो बहुत बुरा होगा उनका। और उनकी फैमिली वालों के बारे में बताने लग जाता है डॉक्टर्स, जिससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं वो काले बादल हॉस्पिटल को चारों ओर से लाइक घेर लेते हैं और बहुत से चमगादड़, जी हाँ, बैट्स जो है हॉस्पिटल की खिड़कियों को कवर कर लेते हैं और अब हॉस्पिटल में अंधेरा होने लगता है। और थोड़ी देर के बाद जो लाइट्स है वो फ्लिकर करने लगती है और हॉस्पिटल जो है एक भूकंप आ जाता है और हॉस्पिटल बिल्कुल कांपने लग जाता है। वो रूम पूरी तरीके से डॉक्टर डर के पीछे हो जाते हैं। अच्छा, ये सीन आप देख लीजिए। अभी ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा है ना कि कैसे ऑपरेट करने के लिए स्किन को काटने के बाद अटकाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका खाल को काटा गया और काफ़ी देर तक उसे रुकना है तो उसे एक जगह पे अटका दिया जाता है, जिससे आपका बॉडी का जो खाल है वो खुल जाता है और अंदर के ऑर्गन्स विजिबल होते हैं। उस तरीके का यहाँ पर भी सीन चल रहा है। और इसी तरीके के हालत में वो अपनी रस्सियों को फाड़ करके खड़ा हो जाता है हॉस्पिटल बेड में और उसके बाद अब वो बैठ जाता है, 4 पैरों पे जैसे बैठे हुए होते हैं इंसान, उस तरीके से बैठ जाता है और बोलता है चलो अब एक गेम खेलते हैं। तुमने तुम्हारा खेल खेला और अब मेरी बारी। क्या खेले? लुक्का छुपी खेलते हैं। तुम भागो और छुपो और अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर तुम बच गए तो तुम यहाँ से जा सकते हो, ये कहता है। और 10 तक गिनने के लिए कहता है, 1 2 और 2 गिनते ही एक डॉक्टर के ऊपर कूद जाता है और अपने ऊपर जो भी ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं उसे निकाल के उस डॉक्टर के आँख में घुसा देता है। उसको निकाल करके किसी लॉलीपॉप की तरह चाटने लग जाता है। डॉक्टर्स की ये देख के हालत ख़राब हो जाती है और वो वहाँ से निकल के भाग जाते हैं उस रूम को लॉक करके। यहाँ से जो 2 डॉक्टर्स हैं वो मेन डोर की तरफ भाग करके जाते हैं, पर मेन डोर जो होता है वो लॉक हो चुका होता है। जी हाँ, मेन डोर लॉक होता है। बाहर बिल्कुल बैट्स ने उसको पकड़ के रखा होता है। वो लोग खोलने की कोशिश करते हैं पर खुलता नहीं है कि उन्हें पीछे से महसूस होता है कि वो उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। और हम ये देखते हैं कि वो लंगड़ाते हुए उनकी तरफ आता है, बिल्कुल चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ करके आता है। और जो दोनों डॉक्टर्स हैं वो वहाँ से भागने लग जाते हैं और भागते भागते वहाँ पे जब लाइट जो फ्लिकर्स होने लग जाती है अचानक से और वो सामने से उनके गायब हो जाता है। वो लोग रुक जाते हैं और एक कोने में चिपक जाते हैं कि तभी पीछे से रूम का जो दरवाज़ा है वो खुलता है और एक डॉक्टर को पकड़ के अंदर टान लेते हैं और दूसरा वाला डॉक्टर ये देख करके वहाँ से भाग जाता है और भाग करके जो डेड बॉडीज़ जहाँ पे रखी जाती हैं उस रूम में जा कर के बैठ जाता है। और अब हम दूसरा सीन देखते हैं। एक डॉक्टर जो है वो जा कर के MRI रूम में MRI मशीन के अंदर छुप जाता है। MRI मशीन आपने देखी होगी, उसमें एक ही इंसान के लेटने लायक जगह होती है, जिसके बाद जो ऊपर का उसका जो सीलिंग है, मतलब मशीन का जो सीलिंग है उसके बीच में और इंसान के बीच में बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है। आई गेस मैक्सिमम 1 हाथ का ही डिस्टेंस होता होगा और उसको महसूस होता है कि अंदर कोई आया। अब मैं बता रहा हूँ ये सीन मैंने आपको क्यों बताया होगा, कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा।
उसको बाहर से कुछ एहसास होता है कि कोई रूम में एंटर कर चुका है। एंड गेस व्हाट, उसके पैरों के पास से एक हाथ अंदर आता है सीलिंग के ऊपर चलते हुए। हाँ, और रेंगते हुए वो एंटिटी, वो चीज़ उसके एमआरआई मशीन के अंदर आ जाती है। अभी उसका फेस जो है उसको नहीं देख रहा है, वो दीवार को ही देख रहा है, यानी कि उसकी पीठ जो है डॉक्टर को फेस कर रही है। वो एमआरआई मशीन के अंदर घुस जाती है और वो बिल्कुल डर से रोने को हो जाता है। जिसके बाद उसका सर जो है वो 360 घूमता है और उसको मार देता है। अब हम लोग वापस से उसी जगह में आते हैं जो डॉक्टर भाग के एक रूम में चला गया था। ये मुर्दा घर था, यानी कि जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता था। वो एक कोने में जा कर के छुप जाता है और हम ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में जैसे दरवाजे पे गोल सा विंडो लगा बना रहता है देखने के लिए अंदर, वहाँ से कोई काली सी चीज़ अंदर झाँक रही होती है, पर डॉक्टर छुपा होता है तो वो उसे देख नहीं पाते, वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डॉक्टर उठ के मेन डोर के पास जाता है और देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है, और उस रूम के दरवाजे को खोलने के लिए जाता है, पर वो दरवाज़ा अटक जाता है। और थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि कुछ है उसके पीछे। जब घूम के देखता है जितने भी मुर्दे थे वो उसके पास आकर के खड़े हो चुके थे। उनके ऊपर चादर लगा हुआ था और वो उनके पास आके खड़े हो जाते हैं और उनको खोलने के लिए दोबारा घूमता है, पर हैंडल जो है वो मुड़ के दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब वो जितने भी बॉडीज़ थी वो आकर के उसे टच करने लगते हैं। वो डरते हुए ज़मीन पे गिर जाता है और देखते हैं कि सभी लाशें उसकी जगह पर और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर जाता है उसे व्हील चेयर दिखता है। कोई इंसान व्हीलचेयर को ढकेल करके ला रहा था। एंड गेस व्हाट, व्हीलचेयर पे किसकी बॉडी, उसकी ही एक साथी की बॉडी थी, जिससे उसी तरीके से जैसे उसकी बॉडी को ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट से अटकाया गया था, उसकी हथेलियों को भी खोल करके वैसे अटकाया गया था और उसकी हथेलियों का वो माला पहना हुआ था। और उसे लेकर के वो भागते हुए डॉक्टर के पास आता है, उसके सर को पकड़ के उसके पेट में घुसा देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि तभी कोई गोली चला देता है उसके सर पे जा कर के, वो गोली लगती है। डॉक्टर वहाँ से वो उठता है और साइड में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। और हम ये देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर था जो कि अंदर ही था, और वो उसकी तरफ दोबारा जाता है उसको मारने के लिए, पर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि वो डॉक्टर के ठीक ऊपर था, मतलब उस पुलिस ऑफिसर के ठीक ऊपर था। वो उस ऑफिसर के ऊपर कूदता है और उसकी गालों में काट लेता है, उसके गालों को काट लेता है। जिसके बाद उसके गर्दन में हाथ घुसा देता है और वो भी वहाँ पे मारा जाता है। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है अब तो तू तो आखिरी बचा है, तेरे साथ क्या किया जाए। डॉक्टर उसके सामने भीख मांगने लगता है कि मेरे घर वाले हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उसके घर वालों के बारे में पूछते हैं कि कौन कौन है। वो बताता है कि उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी और उसका एक बेटा। बोलता है अच्छा ये लोग है तेरे घर में, चल ठीक है चल जा। ये बोलता है जैसे ही, और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जब डॉक्टर आँखें खोलता है और देखता है कि बाहर जो बादल थे, जो बैट्स थे, वो सब कुछ गायब हो गए थे और दरवाज़ा खुल गया था। वो भाग करके अपने घर चला जाता है और अपने घर में जाने के बाद अपनी वाइफ से सारी बातें बता रहा होता है। उसकी वाइफ जो है उसके लेफ़्ट साइड बैठे थे। एंड गैस व्हाट, जब उसकी नज़र उसके राइट साइड जाती है तो वही एंटिटी उसके बगल में बैठी हुई थी और उसे देख करके वो हंसती है। एंड बूम, हमारा चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। चैप्टर 2 से स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी कुछ होने वाला है, तो चैप्टर 2 मिस मत करिएगा। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।